नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेटेट, सीटेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट टेट की अगर तैयारी करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे यूथ कंपटीशन के बुक से। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, जहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को 348 पर बेचा। ठीक है, वस्तु ए पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा वस्तु बी पर 13% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो दो वस्तुएं हैं, मान ले लीजिए यहाँ पे ये वस्तु ए है, इसको बेचा गया 348 में। ठीक है, कितना में बेचा गया? 348 में बेचा गया, जिस पर इसे 20% का लाभ हुआ। तो इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने में बेचा है? 348 में, इसको गुना करेंगे 100 बट्टे। ठीक है, 100 यहाँ पे लिखना ही है। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, तो ध्यान दें, चूंकि वस्तु ए पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 बट्टे में लिखेंगे 120। जितना परसेंट का लाभ कहा जाए 100 में उतना बढ़ा के लिख देना है। जैसे 20% का लाभ कहा गया, तो 100 में 20 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो बट्टे में 120 लिखेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमें क्रय मूल्य यानी सीपी जो है मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 कैंसिल हो गया। ये 12 से कटेगा 348 कितना बार में, तो 12 दूना 24, 1 0 8 आ जाएगा, 108, 12 नमा 108, 29 बार में पूरा पूरी ये कट जाएगा। तो 29 गुने 10 हो जाएगा 290। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तु ए का जो क्रय मूल्य निकल के आया, कितना आया क्रय मूल्य? 290 रुपया, यानी 290 का यहाँ पे इसका खरीद मूल्य है, और इसको जब बेचा 348 में, तो यहाँ पे इसे 20% का लाभ हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम वस्तु बी का भी देखेंगे कि इसको बेचा गया कितना में? 348 में इसको भी बेचा गया है, और यहाँ पर इसे बेचने पर 13% का हानि हो गया। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 348 गुने 100 बट्टे में। ठीक है, बट्टे में क्या लिखेंगे, चूंकि 13% का हानि हुई, तो 100 में 13 हम माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना? 87। ठीक है, तो 87 हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वस्तु बी का क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। तो 87 ये कितना बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 गुना 100 कितना हो जाएगा? 400। इस तरीके से दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य निकल के आएगा, टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 290 और 400 कितना हो जाएगा? 690। तो टोटल क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का निकल के आ गया 690, यानी दोनों वस्तुओं को 690 में खरीदा गया है, और बेचा कितने में गया है? तो पहली वस्तु को बेचा गया 348, और दूसरी वस्तु को भी यहाँ पे बेचा गया है 348 में ही। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे टोटल एसपी सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा 696। ठीक है, 600 यहाँ पे 96 हो जाएगा। इस तरीके से तो टोटल दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 690, और दोनों वस्तुओं को बेचा जा रहा है 696 में। तो प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ? तो 6 रुपये का हुआ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को बनाना है, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सीटेट का 6 to 8, यहाँ पे आपको 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 750 है। तो यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे 750 है। इसे इसके अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया है। तो हम क्या करेंगे कि अंकित मूल्य को XYZ ना मानकर हम 100 मान लेंगे, क्योंकि 100 मान के जब हम बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य MP यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य हम मान लिए 100, और इस पे अगर 24% का अगर छूट दिया जाएगा, तो इसको बेचेगा कितना में? तो 76 में, जब हमारा अंकित मूल्य 100 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार 24% की छूट देकर कितना में बेच रहा है? 608 में। तो ये 76 बराबर हो जाएगा 608। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया?
76 भाग बराबर 608, यानी ये 8 गुना हो गया। तो ये 100 वाली वैल्यू भी 8 गुना हो जाएगा, तो ये 800 आ जाएगा हमारा वास्तविक अंकित मूल्य। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होता। ठीक है, प्राप्त होगा। तो चूंकि क्रय मूल्य 750 है, इसके अंकित मूल्य पर जब बेचा जाएगा यानी 800 पे जब बेचा जाएगा तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का होगा, 50 रुपये का होगा। तो यहाँ से हमें लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना है। तो 50 का लाभ हुआ कितना में, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो बट्टे में 750 करेंगे और गुना 100% में चेंज करने के लिए। अब ये कितना बार में कट जाएगा, तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 30 बार में कट गया। और फिर 10 से 10 तिया 30 और 10 पचे 50, यानी 5 गुना 4 हो जाएगा 20 बटे में 3। और 20 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली 20 को आप 3 से भागा दोगे तो 3 छः 18, शेष बचा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 2/3%। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। ठीक है, तो 12 पीस पंखे का खरीद मूल्य कितना यहाँ पे 24,000 है। ठीक है, तो एक पंखे का यहाँ पे मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2,000 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, यानी अंकित मूल्य 2,000 से 25% अधिक होगा अंकित मूल्य। तो 2,000 का अगर हम 25% निकालेंगे तो 25% कितना होगा 2,000 का, तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 25 बटे में 100 तो हो जाएगा 500। ठीक है, तो 25% 500, यानी 500 बढ़ा के जब अंकित करेगा तो ये इसका हो गया अंकित मूल्य एक पंखे का 2,500 रुपये। ठीक है, और ये एक पंखे का 2,000 क्या है, इसका क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य एक पंखे का। तो इसका जो अंकित मूल्य होगा इससे 25% अधिक होगा, तो 2,500 रुपया हो गया इस यहाँ पे अंकित मूल्य। यदि वह सभी पंखों का 10% छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर लाभ कितना होगा। तो चूंकि 25% यहाँ पे, चूंकि 2,500 रुपया यहाँ पे अंकित मूल्य है और इस पर ये 10% छूट देगा। ठीक है, तो 2,500 का 10% कितना होगा, 250 होगा, 250 रुपये। तो 2,500 में 250 का अगर छूट दे देगा तो बेचेगा कितना में, 2,250 रुपये में। ठीक है, तो एक पंखे का जो इसका विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 2,250 रुपये। ओके, अब यहाँ से चूंकि कुल मिलाकर लाभ कितने का है ये हमें निकालना है। तो ध्यान दें कि चूंकि एक पंखे का क्रय मूल्य कितना है 2,000, इस पर 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया तो 2,500, फिर 10% का छूट दिया तो इसका विक्रय मूल्य जो है निकल के सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 2,250। ठीक है, तो क्रय मूल्य है 2,000 और इसका विक्रय मूल्य है 2,250। तो यहाँ से आप देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है एक पंखे पर, तो एक पंखे पर प्रॉफिट हो रहा है इसका 250 रुपये। ठीक है, तो चूंकि 12 पंखे में कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा, तो 12 से आप यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 12 गुने जीरो जीरो हो जाएगा, 12 × 5 = 60 का जीरो। ठीक है, बच गया 6, 12 × 2 = 24 और 6 = 30, 3,000 रुपये कुल 12 पंखे में कुल लाभ जो है 3,000 रुपये का होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे कहा गया है वैसे आपको कैलकुलेशन करना है, ऐसे प्रश्नों का आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे ये क्लियर करा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, चलिए वस्तु ए है, इसको जब बेचेगा 384 में तो यहाँ पे 20% का हानि हुई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, तो 384 को गुना करेंगे 100 बटे, क्योंकि 384 में बेचने पर 20% की हानि हो रहा है तो 100 बटे में लिखेंगे 80। ठीक है, 100 में 20% की चूंकि हानि है तो 100 में 20 घटा देंगे तो 80, तो बटे में 80 किए। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 0 और ये 0 कैंसल, 8
384 को 8 से हम काटेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, 8 चौके 32, 6 8 8 64, 48 बार में कट गया। तो 48 गुने 10 हो गया हमारा 480। तो वस्तु ए का जो क्रय मूल्य है सीपी कॉस्ट प्राइस जो है 480 रुपये निकल के आया। अब उसी तरीके से वस्तु बी को भी यहाँ पे देखेंगे कि जब वस्तु बी को 400 में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो बी का जो विक्रय मूल्य है वस्तु बी का तो 400 है, यहाँ से इसका भी हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्योंकि इसको बेच रहा है तो 25% का लाभ है हो रहा है, तो 100 बटे में करेंगे। चूंकि 25% का लाभ, तो 100 में 25 बढ़ा दीजिए, कितना 125, तो नीचे लिखेंगे 125। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पचे 125, और ये कट जाएगा 5 अट्ठी 40, 80 बार में 8 चौके 32, 320। ठीक है, यानी 320 का इसका खरीद मूल्य है। जब 400 में बेचेगा तो यहाँ पे 25% का इसे लाभ हो जाएगा। तो वस्तु ए का क्रय मूल्य 480 है और वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है, 320 है। तो दोनों वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य, टोटल सीपी यहाँ पे निकल के कितना आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। 0 0 8 2 10 का 0, ठीक है, 4 3 7 आ रहे कितना 8। तो दोनों वस्तुओं का खरीद मूल्य है यहाँ पे 800। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। ठीक है, अब टोटल एसपी दोनों वस्तुओं को बेच रहा है कितना में, 852 रुपये में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 52 रुपये का हो रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 52 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितना में, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर या कुल क्रय मूल्य पर। तो 800 पे यहाँ पे होगा, बटे में 800 गुने में 100 करेंगे। ठीक है, तो ये 100 8 बार में कट गया 4 दूने 8, और ये 13 चौके 52। तो ये आ गया 13/2, यानी 6.5% की यहाँ पे लाभ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन का रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो प्रतिशत लाभ निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिखेंगे सीपी, और विक्रय मूल्य भी पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे सेट करेंगे कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने पर इधर वैल्यू 9 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें ये बताएगा कि 9 रुपये का हमारा खरीद मूल्य है और इसे बेचा जा रहा है 10 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे कि 1 का प्रॉफिट हुआ रेशियो में, तो 1 का प्रॉफिट कितना में, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो ये 9 जो है आपका क्या है, क्रय मूल्य वाली वैल्यू है। तो बटे में 9 गुना में क्या करेंगे 100। ठीक है, तो 100/9 हो जाएगा। और 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11.1/9%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे सीपी क्रय मूल्य एक तरफ और दूसरे तरफ विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, चूंकि क्रय मूल्य पहले हमें लिखना है, तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये जो है बराबर है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, उल्टा नहीं लिखना है, जिधर क्रय मूल्य वाली चीज़ें हैं उसे क्रय मूल्य की तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो एक रेशियो में हमें मिल जाएगा कि 7 रुपये की सामान है, इसे बेचा जा रहा है 6 रुपये में। तो यहाँ पे लॉस ही होगा। तो लॉस हुआ कितने का, तो 1 रुपये का, इसीलिए लॉस परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, 1 का लॉस कितना में, तो लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 7 है यहाँ पे, क्योंकि ये क्रय मूल्य वाली, क्रय मूल्य के नीचे ये क्या है 7 है, तो 7 क्रय मूल्य होगा। बटे में 7 और गुना में क्या करेंगे 100। तो 100/7। ठीक है, इसे कितना लिख सकते हैं, तो 100 को आप 7 से डिवाइड करोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो 7 एकम 7, 3 जीरो आ जाएगा नीचे, 30 7 चौके कितना 28, शेष 2। तो इसे लिखेंगे 14.2/7%। का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वस्तु का कुछ यहाँ पे क्रय मूल्य होगा और इसे जब बेचेंगे तो लाभ होगा, दूसरे केस में इसे बेचने से क्या होगा, हानि होगा। तो 560 में बेचने से जो हानि है, ये हानि 720 रुपये में बेचने से हुई लाभ से ये हानि कितना अधिक है, 50 अधिक है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि यहाँ पे लाभ के तरफ, ठीक है, लाभ के तरफ और एक हानि के तरफ। अब ये क्या चीज़ है अभी आपको समझ में आ जाएगा। लाभ के तरफ अगर प्लस रहेगा तो हम इसको ये माइनस लिखेंगे, ठीक है। लाभ के तरफ अगर प्लस रहेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और लाभ के तरफ अगर माइनस आ गया तो इसे क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, ठीक है। पहला केस। दूसरा केस, हानि के तरफ अगर प्लस है तो इसको प्लस ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पे हानि के तरफ ये प्लस है तो इसको प्लस ही रहने देंगे। कहाँ रहने देंगे अभी समझ में आ जाएगा। माइनस है तो इसको माइनस ही रहने देंगे हानि का केस में, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है तो हम 720 में बेचने से लाभ हो रहा है और 560 में बेचने से हानि, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पे ये वाली जगह पे माइनस होगा या प्लस होगा, इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम दिए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि चूँकि हानि के तरफ 50 रुपया अधिक हो रहा है, तो अधिक मतलब क्या, प्लस है, तो हानि के तरफ प्लस आ रहा है, तो हानि के तरफ देखिए प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, तो प्लस यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाता है कि जो लाभ हुआ है, जो हानि हुई है वो लाभ से कम है, तो यहाँ पे -50 लिखते हैं। या तो फिर ऐसे अगर कहेगा कि जो भी हानि हुई है, जो भी हमारा लाभ है वो हानि से 30 रुपया अधिक है, जो भी इधर हानि हो रहा है उससे लाभ 30 रुपया अधिक है, तो चूंकि लाभ के तरफ प्लस है तो यहाँ पे लिखते हैं -30। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है, ठीक है। अब बट्टे में क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे। तो 2 लिखने से क्या है कि अब डायरेक्ट हमें आंसर क्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप जोड़ लीजिए 0 0 0, ये 0 हो गया, 5 और 6 11 हो जाएगा यहाँ पे। 5 और 6 11 और 2 13 का 3 बच गया 1, ठीक है। 7 और 5 12 और 1 13, 1330 बटे में 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पचे 10, 665 रुपया। यानी यहाँ पे वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ये 665 रुपया हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस तरीके से बनाना है और ये जो कंसेप्ट है ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 329 में एक वस्तु को बेचने से एक डीलर को 6% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। क्योंकि 329 में बेच रहा है तो इसे 6% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। तो 100 में 6 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 94%। तो ये जो 329 में बेच रहा है ये वैल्यू जो है 94% का क्या है, बराबर है, ठीक है। 329 94% के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होती है, तो 100% बराबर वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो 100 गुने में 329 बटे में कितना आ जाएगा, 94। अभी कितना से कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47 बार में और ये 50 बार में, ठीक है। अब ये 47 कितना बार में, ये 7 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। 47 गुने 7 अगर करेंगे तो 329 हो जाएगा और 50 गुने 7 350, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 350 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल जो है 1800 में खरीद कर 12% लाभ पर बेचा गया। क्योंकि 1800 हम 100 जो है यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं है, यहाँ पे ये क्रय मूल्य है। खरीद कर यानी क्रय मूल्य 1800 है। अब 12% लाभ पर अगर बेचना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा,
ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, गुने में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चूंकि 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 में 12 बढ़ा देंगे, 112 बटे में 100 करेंगे, तो डायरेक्ट हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो 18 गुने 112 जब आप गुना करेंगे तो 2016 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा होता है कि जैसे कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया होता है 2016 रुपया और 216 रुपया में बेच रहे हैं, तो 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 112 बटा 100 किए, तो इसका उल्टा कर देंगे, 100 बटे में 112, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा था। ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो ये आपका 1800 रुपये क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सीपी है तो क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकाला जाता है इस तरीके से, और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो इस तरीके से क्रय मूल्य निकाला जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है।